हाँ जी। बताइए कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया। ओके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन के अंदर हम रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पार्ट वन, जिसमें हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड, जिसमें पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के अंदर ओवम का निर्माण कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे हमारा स्पर्म सेल मिलता है, ओवम डेवलप होता है, प्लांटेशन कैसे होता है, वो मेमोरी ग्लैंड क्या काम करती है, ये सारा जो फंक्शन रहेगा फीमेल के अंदर, वो सारा हम आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है। मैं हूँ राज राजौरिया, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरिया साइंस एकेडमी पर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेकर। ठीक है। जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, तो बिना डिले करे हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। आपको जैसे कि पीछे दिखाई दे रहा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले इसका डायग्राम समझेंगे। ठीक है। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसको हम एक बार बना के देखते हैं हमारे हिसाब से, ताकि आपको भी चीजें क्लियर हो कि किसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल होती है उनमें दो ओवरी प्रेजेंट होती है। कितनी? दो ओवरी पाई जाती है। ये ओवरी कैसी होती है? पेयर में होती है। ठीक है, फीमेल के अंदर दो ओवरी प्रेजेंट रहती है। ओके। और बीच में होता है क्या? बीच में होता है फंडस। क्या होता है? ये फंडस होता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसका हम नामांकन कर लेते हैं। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये है हमारी क्या? ओवरी। ये क्या होती है? ओवरी होती है, जो कि दोनों साइड एक एक प्रेजेंट रहती है। ठीक है।
ठीक है, ये है ओवरी। ये होता है हमारा फंडस। क्या होता है? ये होता है फंडस। बीच में होती है बॉडी। ठीक है, यह होता है यूटेरस। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है इस भाग को बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये होती है सर्वाइकल कैनाल, और यहां होती है वेजाइना। ठीक है, और ये होती है हमारी दोनों साइड ओवरी। एक ओवरी इस साइड और एक ओवरी इस साइड। ठीक है, एक ओवरी इस साइड। तो ये दो ओवरी होती हैं, और ये जो नली दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? इस नली को कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब, या इसको कहते हैं ओवी डक्ट। ठीक है, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है, तीन भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला भाग होता है इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। इसको कहा जाता है इनफंडिबुलम, जिसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी इसको कहा जाता है। और ये बीच में जो फुला हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये बीच में थोड़ा सा जो फुला हुआ भाग दिख रहा है, इस फुले हुए भाग को कहा जाता है एम्प्यूला। क्या कहा जाता है? एम्प्यूला कहा जाता है। और जो भाग हमारे यूटेरस से कनेक्ट करता है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहा जाता है इस्थमस। क्या कहा जाता है? इस्थमस। ठीक है, इसको कहा जाता है इस्थमस। ये होता है यूटेरस, बीच में होता है बॉडी, जिसके अंदर हमारा सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, ये मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं, जिसमें हमारा जो सर्विक्स होता है ये खुलता है वेजाइना के अंदर। किसके थ्रू? सर्वाइकल कैनाल के थ्रू। ये मिलकर बनाते हैं हमारा क्या? बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूटेरस और फंडस। ठीक है, एक और जो चीज आपको मिस हो रही है हमारी, वो है, देखना, ये जो लेयर है, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है बीच वाली, ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, कौन सी? यूटेरस की वॉल जो है, ये यूटेरस की वॉल जो होती है तीन लेयर में होती है। कितने लेयर में? तीन लेयर इसके अंदर होती है। एक होती है सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको कहा जाता है, सबसे अंदर वाली लेयर जिसको कहा जाता है इंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है? इंडोमेट्रियम। ठीक है, बीच वाली जो वॉल होती है, बीच वाली जो वॉल होती है ये वाली, ये बीच वाली वॉल, इस वाली वॉल को कहा जाता है मायोमेट्रियम। क्या कहा जाता है? मायोमेट्रियम। और जो सबसे ऊपरी वाल होती है इसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम। क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम। तो ये तीन वॉल होती है यूटेरस की। ठीक है, और जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके भी तीन भाग होते हैं। स्थमस जो यूटेरस से अटैच करता है फेलोपियन ट्यूब को। एम्प्यूला, ये एम्प्यूला वो भाग होता है जहां पर क्या होता है, यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। किसमें होगा? फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? फर्टिलाइजेशन होता है हमारा एम्प्यूला के अंदर। ठीक है, ओवरी क्या होती है? तो ओवरी होती है जहां पर हमारे क्या होते हैं? अंडे निर्मित होते हैं ओवरी के अंदर। जो एग्स होते हैं, ओवम होते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं हमारे ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको आना चाहिए। देखना, यूटेरस, फंडस, फिम्बरी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी होती है। फेलोपियन ट्यूब होती है जिसमें स्थमस होता है सबसे ऊपरी भाग, फुला हुआ भाग एम्प्यूला और इनफंडिबुलम। तीन लेयर होती है, सबसे अंदर वाली को इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके ऊपर वाली मायोमेट्रियम, और सबसे ऊपर जो रहती है वो होती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये डायग्रामेटिक जो सेक्शन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब देखना, जो यूटेरस होता है तीन वॉल से मिलकर बना होता है। इनर मोस्ट लेयर होती है इंडोमेट्रियम और आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम। देन फेलोपियन ट्यूब होती है
देन फेलोपियन ट्यूब होती है, उसके 3 भाग होते हैं, स्टमस, एम्प्यूला और इन्फंडिबुलम। ठीक है, यहाँ तक डायग्राम में आपको आई होप किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारा, वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह 2 भागों में मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और सेकेंडरी भाग होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो दूसरे भाग को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो जो प्राइमरी भाग होता है हमारा, प्राइमरी भाग के अंदर आती है हमारी ओवरी। क्या आती है? हमारी ओवरी आती है। और सेकेंडरी भाग के अंदर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक एक करके हम सबको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक्सेसरी जेनिटेलिया में क्या आएगा? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन और मोन्स क्यूबिस। ये किसके भाग है? ये भाग है हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। देन एक्सेसरी डक्ट के अंदर आएगी हमारी वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस। ये किसके भाग हैं? ये डक्ट के भाग हैं। और एक्सेसरी ग्लैंड्स में आती है हमारी मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि हमारी सिलेबस के अंदर सिर्फ मेमोरी ग्लैंड ही दी गई है एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, तो हम सिर्फ मेमोरी ग्लैंड को ही इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि इसमें क्या होती है? पेयर ऑफ ओवरी होती है। कितनी ओवरीज होती है पेयर में? मतलब 2 ओवरीज इसके अंदर पाई जाती है, अलोंग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसमें कितनी? 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, हमारी ओविडक्ट होती है। एक यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है और वजाइना होती है। एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। और क्या होता है हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें हमने लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन और प्यूबिस, ये सारे भाग हमारे पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं, हमारे पेट के नीचे, उधर से नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं। एंड अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। और क्या होती है? एक पेयर, मतलब 2 मेमोरी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। यहां तक आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरी को। किसको? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवरी को, जो कि हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? ओवरी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का, जिसके अंदर हम साइज देखते हैं। तो फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है, देखना, ये ओवरी जो फीमेल के अंदर होती है, इस ओवरी को शेप जो होती है, इस ओवरी की जो शेप होती है, ये कैसा होता है? ये होती है ओवल शेप। कैसी होती है? ओवल शेप होती है। साइज की हम अगर बात करें तो इसके ऊपर एक, इसकी जो साइज होती है, इसकी जो साइज होती है, वो साइज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी? 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। और इसके ऊपर एक आवरण प्रेजेंट रहता है, एक आवरण प्रेजेंट होता है। इस आवरण को कहते हैं क्या? इस आवरण को कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का ये आवरण बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहा जाता है? इस आवरण को कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहां तक कोई समस्या? हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ओवरी की, कि जो फीमेल के अंदर ओवरी होती है, उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, जिसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। शेप होता है ओवल से, वो साइज होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो ओवरी होती है, ओवरी का काम क्या होता है? इस ओवरी का काम होता है गेमेट का फॉर्मेशन करना, सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करना। ये 2 काम हमारे ओवरी के होते हैं, जिसमें एक तो गेमेट का फॉर्मेशन करता है, और फीमेल के अंदर जो गेमेट होता है वो कौन सा गेमेट होता है? फीमेल के अंदर जो गेमेट होता है वो होता है ओवम या एग, जिसको हम बोलते हैं एग। ठीक है, ये एग का फॉर्मेशन करती है, ओवम का फॉर्मेशन करती है, और सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये 2 काम इसके अंदर होते हैं, हमको जो दिखाई देते हैं। अब हमने देखा कि इसके ऊपर एक आवरण होता है, कि फीमेल की जो ओवरी होती है, ओवरी के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। देखिए,
ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। अब इस ओवरी के ऊपर एक आवरण हमने देख लिया था कि एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये आवरण हमने देखा। अब जो अंदर वाला भाग होता है, जो अंदर जो भाग होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। अंदर वाला भाग दो भागों में डिवाइड होता है। जो कि अंदर होता है उस भाग को कहा जाता है मेड्यूला। अंदर वाले भाग को क्या कहा जाएगा, मेड्यूला। और जो बाहर की तरफ भाग रहता है उसको कहा जाता है कोर्टेक्स। क्या कहा जाएगा, कोर्टेक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो मेड्यूला के अंदर कुछ क्या होती है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती है और कुछ नर्व सेल्स भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और जो एग हमारा होता है, जो एग का फॉर्मेशन होता है, जो एग का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, देखिए। ठीक है, ये देखना, ये क्या है, हमारी जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, देखना। जो कवरिंग होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है जिसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। लोकेशन लोअर एब्डोमेन पेल्विस रीजन में होती है। और जो ऊपर वाले भाग को हमने देख लिया, और अंदर वाला भाग होता है उसको कहा जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा जो को दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है मेड्यूला, एक होता है मेड्यूला और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके अंदर देखना, इसके अंदर देखना कनेक्टिव टिश्यू ओवरी डायग्राम। ब्लड वेसल मेड्यूला के अंदर दिख रही है, कॉर्टेक्स वाला भाग अंदर होता है। और जो एक इसके अंदर बनता है, तो जो पहले सर्कल जो बनता है, पहला एक जो बनता है उसको कहा जाता है प्राइमरी फोलिकल। फिर ये आगे डेवलप होता है, सेकेंडरी फोलिकल बनाता है। फिर आगे डेवलप होता है, टर्सरी फोलिकल बनाता है। क्या बनाता है, टर्सरी फोलिकल बनाता है। उसके बाद इसके अंदर जब एक कंप्लीट बनना स्टार्ट हो जाता है उसको बोला जाता है ग्राफियन फोलिकल। क्या कहा जाता है, ग्राफियन फोलिकल कहा जाता है। फिर ये ओवरी के अंदर से फट के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसको कहा जाता है सेकेंडरी उसाइड। क्या कहते हैं, सेकेंडरी उसाइड इसको कहते हैं। और जो बच जाता है, जो भाग बच जाता है उसको कहा जाता है कार्पस लूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम कहते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर था। क्या था, ओवरी का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं, एक्सेसरी डक्ट। क्या है, हमारे फीमेल के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एक्सेसरी डक्ट, जिसके अंदर हमारी फेलोपियन ट्यूब आएंगी, यूटेरस आता है और विजाइना आती है। सबसे पहले देखेंगे फेलोपियन ट्यूब। साइज अगर देखते हैं फेलोपियन ट्यूब की, तो साइज होती है इनकी 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी साइज, 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी साइज होती है, जो कि तीन पार्ट से मिलकर बनती है। सबसे पहला पार्ट होता है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम फनल शेप्ड होता है। कैसा होता है, फनल शेप्ड होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके अंदर होती है जिनको कहा जाता है फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा नियर होती है किसके, ओवरी के सबसे ज्यादा पास होती है। दूसरा जो भाग है वो है एम्प्यूला। ये वाइडर पार्ट होता है, बीच से ऐसा चौड़ा वाला भाग होता है। ठीक है, बीच से चौड़ा वाला भाग होता है जहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा होता है। जब स्पर्म वेजाइना के थ्रू स्पर्म हमारा अंदर आता है तो वो एम्पुला में ही जाकर अंडे के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट का निर्माण करता है। और जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है वो यहीं पर होता है एम्पुला के अंदर। और लास्ट है इस्थमस। ये नेरो पार्ट होता है। क्या होता है, ये नेरो पार्ट होता है और सबसे ज्यादा यूटेरस के पास होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। यूटेरस, अगला भाग है हमारा यूटेरस। तो यूटेरस क्या होता है, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड होता है। कैसा होता है, पीयर शेप्ड होता है, नाशपाती के आकार का दिखाई देता है, जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से कैसा होता है, पतला होता है। यूटेरस कैसा होता है, ऊपर से चौड़ा, देखना ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से कैसा होता है, ये पतला दिखाई देता है। ये बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा होगा आपको, ये होता है हमारा यूटेरस। ठीक है, इसको हिस्टेरा
और वोम्ब भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूटेरस को दूसरा नाम क्या है, तो यूटेरस का दूसरा नाम है हिस्टेरा या वोम्ब। इसके दो नाम है, एक हिस्टेरा और वोम्ब। इसको हिस्टेरा और वोम्ब भी कहा जाता है। अब जो यूटेरस होता है हमारा, इस यूटेरस के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है फंडस जो सबसे ऊपर होता है, बीच में होता है बॉडी और नीचे होता है सर्विक्स। देखना, सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये होता है हमारा फंडस, बीच वाला भाग होता है बॉडी और सबसे नीचे जो नेरो पार्ट दिखाई दे रहा होता है ये होता है हमारा सर्विक्स, ठीक है। अब जो हमारा यूटेरस होता है उसको, उसकी वॉल को कहा जाता है यूटेराइन वॉल। जो यूटेरस होता है उसकी वॉल को कहा जाता है यूटेराइन वॉल। और ये यूटेराइन वॉल तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। क्या होती है? तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसको कहा जाता है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये तीन लेयर मिलकर हमारे यूटेरस की यूटेराइन वॉल को बनाती है। अब सबसे याद रखने वाली बात इसके अंदर यह है कि लाइन्स ल्यूमेन ग्लैंडुलर कैसी बनी रहती है? ग्लैंडुलर होती है, जो कि सबसे ज्यादा चेंजेस अगर इसको देखने को मिलता है लड़कियों के अंदर, जो कि जानती होंगी बहुत अच्छे से, पीरियड्स के टाइम पर यही वो टिश्यू होता है जो सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन होता है और ब्लड के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है। तो सबसे ज्यादा साइक्लिक चेंज अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है तो वो इसी के अंदर होता है। दूसरी होती है मायोमेट्रियम। ये थिक लेयर होती है, थोड़ी मोटी होती है, जिसके अंदर स्मूथ टिश्यू पाए जाते हैं। कैसे टिश्यू पाए जाते हैं? स्मूथ टिश्यू पाए जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। पीरियड्स के दौरान जब एंडोमेट्रियम टूटती है तो उसको बाहर धकेलने के लिए यही टिश्यूज होते हैं, यही लेयर होती है मायोमेट्रियम, जो कि क्या करती है? पुश करती है इन मसल्स को शरीर से बाहर निकालने में। तो ये स्ट्रॉन्ग होती है काफी। प्रेगनेंसी के दौरान भी जब बच्चा प्रसव के दौरान जब कॉन्ट्रेक्शन होता है बच्चे को पुश करने के लिए भी यही जो मायोमेट्रियम के टिश्यूज होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं, जो बच्चे को बाहर की ओर पुश करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और होता है सबसे ऊपर होता है पेरीमेट्रियम। ये एक्सटर्नल थिन लेयर होती है, ये एक्सटर्नल होती है, सबसे बाहर होती है और बहुत महीन पतली वॉल होती है, ठीक है। अब देखना, यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना। अब जो यूटेरस होता है, यह होता है सबसे ऊपर यूटेरस, ठीक है। ये कहाँ ओपन होता है? ये ओपन होता है वेजाइना में। और ये किसके थ्रू जाता है? ये जाता है सर्वाइकल जो कैनाल होती है हमारी, उसके थ्रू। सर्वाइकल जो कैनाल होती है उसके थ्रू ये ओपन होता है वेजाइना के अंदर। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। याद रहेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेजाइना। हमने क्या पढ़ा? यूटेरस पढ़ा, फेलोपियन ट्यूब पढ़ा, और थर्ड जो हमारा भाग है वो है वेजाइना। एक्सेसरी डक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसका थर्ड भाग है वेजाइना। जो क्या होता है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है। कैसी होती है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि स्पर्म्स को रिसीव करती है। इंटरकोर्स के दौरान जब मेल के स्पर्म जो निकलते हैं वो वेजाइना के अंदर निकलते हैं, जिनको रिसीव करती है हमारी वेजाइना, ठीक है। और होता है एक्ट एज अ बर्थ कैनल। और ये किसकी तरह दिखती है? ये बर्थ कैनल की तरह एक्ट करती है। इट इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन। और ये एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। नोट, अभी जो मैंने बताया वही लिखा है, वेजाइना प्लस सर्विक्स मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। वेजाइना और सर्विक्स जो होता है वो मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल, जो कि यूटेरस से जुड़ा रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब जो अगला भाग है हमारा वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्वा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कहा जाता है वोल्वा। क्या कहा जाता है? वल्वा कहा जाता है। याद रहेगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हमने देखा था कि इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन, ठीक है। ये सब इसके अंदर आता है। अब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर देखना सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहां पर होता है क्लिटोरिस। ये ठीक है, यहां पर होता है क्लिटोरिस होता है। और उसके जस्ट नीचे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन पास होता है। वुमेन के अंदर यूरिन पास होता है यूरेथ्रल ओपनिंग से, ठीक है। उसके जब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है।
यहाँ पर दिखाई देता है वेजाइनल ओपनिंग, और सबसे नीचे होता है एनस। अब जो वेजाइनल ओपनिंग होती है यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट रहती है। वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वहां पर एक लेयर प्रेजेंट होती है। इस लेयर को कहा जाता है हाइमेन। क्या कहा जाता है? इस लेयर को कहा जाता है हाइमेन। और यही वो लेयर होती है जो कि फीमेल के अंदर बहुत बार घुड़सवारी करते टाइम, स्पोर्ट्स में कुछ खेलते टाइम या इंटरकोर्स के दौरान ये झिल्ली जब फटती है तभी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है हाइमेन। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को कहा जाता है लेबिया माइनोरा। और इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट रहती है, इस लेयर को कहा जाता है लेबिया मेजोरा। और सबसे ऊपरी भाग जहां पर क्या हेयर प्रेजेंट रहते हैं, जहां पर हेयर प्रेजेंट रहते हैं उसको कहा जाता है बोन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है मोन्स प्यूबिस, जहां पर प्यूबिक हेयर होते हैं और ये फैटी टिश्यू होते हैं और एक कुशनिंग की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है? कुशनिंग की तरह काम करता है। देखना, तो क्या होता है, सबसे ऊपर सबसे ऊपर हमको दिखाई देता है क्लिटोरिस। क्या होता है? सबसे ऊपर दिखाई देता है हमको, ये होता है क्लिटोरिस। ठीक है, सबसे ऊपर दिखाई देता है हमको क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस के नीचे जो ओपनिंग होती है उसको कहा जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग। इसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। इस यूरेथ्रल ओपनिंग से ही क्या होता है, यूरिन को बाहर पास किया जाता है। नेक्स्ट इसके नीचे जो होता है, नेक्स्ट जो इसके नीचे होता है उस ओपनिंग को कहा जाता है वेजाइनल ओपनिंग। क्या कहते हैं इसको? वेजाइनल ओपनिंग। और सबसे नीचे जो होता है वो होता है एनस। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है एनस। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है एनस। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को कहा जाता है लेबिया माइनोरा। क्या कहा जाता है? लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट रहती है, इस लेयर को कहा जाता है लेबिया मेजोरा। क्या कहा जाता है? लेबिया मेजोरा। और सबसे ऊपर एक और भाग प्रेजेंट रहता है, सबसे ऊपर एक भाग प्रेजेंट रहता है, इसको कहा जाता है पोन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है पोन्स प्यूबिस। और यहीं पर हेयर प्रेजेंट रहते हैं, इनको कहा जाता है प्यूबिस हेयर। ये क्या होते हैं? प्यूबिस हेयर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्यूबिस हेयर। तो ये फीमेल का बाहर से देखने पर हमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, और बीच में एक चीज और आपको देखने को मिलती है, यहीं पर एक चीज और देखने को मिलती है। वेजाइनल ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को कहा जाता है हाइमेन। ये वही लेयर होती है जो मोस्ट ऑफ टाइम घुड़सवारी करते हुए, स्पोर्ट के कुछ गेम्स खेलते हुए या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यही वो झिल्ली है जो फटती है और जिसके दौरान क्या होती है, फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है। राइट, ये याद रहेगा आपको। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर हमने देख लिया था जिसके अंदर हमने देखा था क्या, सबसे ऊपरी भाग क्लिटोरिस होता है। ठीक है, उसके नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, उसके नीचे होता है हमारा वेजाइनल ओपनिंग होती है, उसके अंदर एक झिल्ली प्रेजेंट रहती है जिसको हाइमेन कहते हैं। सबसे बाहरी लेयर लेबिया मेजोरा होती है, इंटरनल लेयर लेबिया माइनोरा होती है, और सबसे बाहर होता है हमारा एनस। ठीक है, याद रहेगा। आगे हम देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर आती है हमारी मेमोरी ग्लैंड। ठीक है,
तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, जितने भी प्रकार के मेमल्स होते हैं धरती पर, जितने भी मेमल्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक मेमल्स का मेमोरी ग्लैंड क्या है, एक कैरेक्टर होता है। मतलब ऐसा कोई मेमल नहीं है जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसके द्वारा ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो याद रखना, जितने भी मेमल्स होते हैं, जितने भी मेमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो होते हैं विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है सबके सब होते हैं बच्चे देने वाले, और जितने भी बच्चे देने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, दिस कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड, और इसी मेमोरी ग्लैंड की वजह से वो अपने बच्चों को दूध पिला पाते हैं। ठीक है, अब देखना, मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मेमल। जितने भी मेमल्स होते हैं, हर एक मेमल्स का एक कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट करते हैं। मतलब जितने भी मेमल्स होते हैं उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड आपको दिखाई देगा। ये क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रेशन करते हैं। किसके दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, बच्चों के जन्म के समय मिल्क का इससे सिक्रेशन होता है, जो हेल्प करता है फीडिंग के, मदर में फीडिंग में, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको फीडिंग करने में हेल्प होती है। मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज, जो स्टार्टिंग के कुछ दिन होते हैं उनके अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम। क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि इस दूध के अंदर विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज होती है जिनको कहा जाता है आईजीए। ठीक है, और ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब देखना, मनुष्य के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो पेयर में होती है, मतलब दो होती है, एक पेयर होती है और दो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। इट इज ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं उन ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है, राइट। तो मेमोरी ग्लैंड हम देख रहे थे, मेमोरी ग्लैंड, तो कुछ इस प्रकार से हमारी मेमोरी जो ग्लैंड होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी मेमोरी ग्लैंड दिखाई देती है। इसका एक डायग्राम हम भी बना के देख लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। बाहर एक मसल होती है, एक मसल होती है जिससे क्या होता है, जिससे हमारी जो मेमोरी ग्लैंड है वो अटैच होती है। अब देखना कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, ये कुछ उभरा हुआ भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है निपल। क्या कहते हैं इस भाग को, इस भाग को कहते हैं निपल। ठीक है, और इस निपल के पास में जो भाग होता है वो कुछ डार्क भाग होता है, कुछ डार्क डार्क भाग होता है। ये वाला भाग जो रहता है निपल के चारों तरफ, वो भाग थोड़ा डार्क भाग होता है। इस भाग को कहा जाता है, इस भाग को कहा जाता है एरियोला। क्या कहा जाता है, एरियोला कहा जाता है। अब देखना, इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हमको दिखाई देता है लोब्यूल। क्या दिखाई देता है, लोब्यूल। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 10 से 12 लोब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहते हैं, 10 से 12 लोब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, ये है मेमोरी, मेमोरी लोब्यूल। ठीक है, अब इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर, इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलती है एल्व्यूलाई। क्या देखने को मिलती है, ये इस तरीके से हमको एल्व्यूलाई देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, ये एल्व्यूलाई है, और इन एल्व्यूलाई से अटैच होती है क्या, इन एल्व्यूलाई से अटैच होती है ट्यूब्यूल्स। ये क्या होती है, ट्यूब्यूल्स होती है, इन एल्व्यूलाई से अटैच होती है ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल्स बनाती है क्या, आपस में जुड़कर, ये ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बनाएंगी, एक डक्ट बनाएंगी, एक एक डक्ट बनाएगी जिसको कहा जाता है मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगी और क्या बनाएंगी, एक डक्ट बनाएगी
और ये डक्ट अटैच होता है, ये डक्ट जो है वो अटैच होता है इस प्रकार के फूले हुए भाग से, इस प्रकार के एक फूले हुए भाग से ये अटैच होता है, जिसको कहा जाता है एम्पुला। क्या कहते हैं? इस फूले हुए भाग को कहा जाता है एम्पुला। क्या कहेंगे? एम्प्यूला। और ये आपको दिखाई दे रही है, ये होती है एल्वियोलाई। ये क्या होती है? एल्वियोलाई होती है, जिनको हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। और ये मेमोरी एल्वियोलाई होती है, वो अटैच होती है ट्यूब्यूल से। किनसे? ट्यूब्यूल से। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे जाकर क्या बनाते हैं? बनाते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट बनाते हैं। और ये डक्ट खुलती है एम्पुला के अंदर, जहां पर दूध का संग्रहण होता है। क्या होता है? दूध स्टोरेज, जहां पर मिल्क का स्टोरेजन होता है। और ये मिल्क आगे जाकर यहां से निकल जाता है बाहर। और क्या, किसके थ्रू? किसके थ्रू ये बनाता है? लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बनाता है? एक डक्ट बनाता है, जिसको कहा जाता है लेक्टिफेरस डक्ट। और ये लेक्टिफेरस डक्ट खुलती है निपल के अंदर, और निपल से मिल्क को सक्शन कर लिया जाता है बच्चे के द्वारा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यही डायग्राम हमारा यहाँ है, देखना। यही डायग्राम हमारा यहाँ है। ये है सेक्शन मेमोरी ग्लैंड का, जिसके अंदर सबसे ऊपरी भाग जो होता है ये वाला, इसको कहा जाता है निपल। ठीक है, और ये जो काला काला भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको कहा जाता है एरियोला। ठीक है, और ये बीच में जो फुला हुआ भाग है ये होता है हमारा एम्पुला। ये होता है हमारा मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये ट्यूबल्स होती हैं, और ये होती हैं एल्विलाई, जिनके अंदर मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और ये होते हैं लोब्यूल्स, जिसमें 15 से 20 लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और बीच बीच में क्या, बीच बीच में यहाँ पर फैटी एसिड या फैट भी प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? ये बीच बीच में प्रेजेंट होता है फैट। ठीक है, देखना किस प्रकार से। अब इस वाले भाग को अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं, इस वाले भाग को हम अगर थोड़ा सा जूम करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए, इस वाले भाग को जब हम थोड़ा सा जूम करते हैं, इस वाले भाग को जब हम थोड़ा सा जूम करते हैं, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो हमारा एल्विलाई है, इस एल्विलाई के अंदर, इस एल्विलाई के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको कहा जाता है एल्विलाई इपिथेलियम। क्या कहते हैं? एल्विलाई इपिथेलियम इसको कहा जाता है। और ये एल्विलाई इपिथेलियम करती है मिल्क का प्रोडक्शन। तो ये मिल्क का प्रोडक्शन ऐसे ही तो करती नहीं होगी, इसके लिए इसके अंदर एक हार्मोन होता है, जिसको कहा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क का सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। ये आदेश देता है किसको? एल्विलाई इपिथेलियम को, कि भैया चलो मिल्क की जरूरत है, फटाफट से मिल्क का सिक्रेशन करो। ठीक है, ये काम कौन करवाता है? ये काम करवाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये क्या करता है? ये भैया सेट होता है यहाँ का, जो आदेश देता है एपिथेलियम को कि मिल्क का सिक्रेशन करो। ठीक है भाई, मिल्क का सिक्रेशन हमारा हो गया, मिल्क का सिक्रेशन हो गया। तो मिल्क का सिक्रेशन हो गया, तो मिल्क इसके अंदर बन गया है। तो अब इस मिल्क को आगे भी भेजना है, इस मिल्क को क्या करना है? आगे भी भेजना है। तो इसके लिए इसने क्या, एक असिस्टेंट रख रखा है अपना, जिसको बोला जाता है मायो इपिथेलियम, जो कि मिल्क को आगे ले जाने का काम करता है। और ये किसकी मदद लेता है? ये लेता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? तो भैया ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है मायोफिलम इपिथेलियम को, जो कि मिल्क को पुश करके आगे ले जाने का काम करता है। ठीक है, देख लिया। तो अब उसको जूम करके जब हम देखते तो हमें ये चीज दिखाई देने को मिलती है। अब आपको याद रखना है कि भैया मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है मेमोरी एल्विलाई के अंदर। ठीक है, अब मेमोरी एल्विलाई के अंदर होता है, और हेल्प कौन करता है? तो भैया प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद रखना, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क के सिक्रेशन में हेल्प करता है। और उसको आगे ले जाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि जो मायो इपिथेलियम होता है उसकी हेल्प से करता है। कभी कभी क्या होता है, पाथवे पूछ लिया जाता है आपसे कि पाथवे जो होता है कि किस प्रकार से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और मिल्क कैसे आगे बढ़ता है, उसका पाथवे बताओ। देखना,
एल्वेलाई के अंदर मिल्क बनता है जो हमने देखा, फिर वहां से वो ट्यूबल्स में जाता है, फिर वो मेमोरी डक्ट्स के अंदर जाता है, एम्पुला में जाता है, और लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू कहा जाता है निपल में, और बाहर उसको शक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस टॉपिक में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है वो आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए एक एक चीज को बहुत अच्छे से और बारीकी से विथ डायग्राम याद करना, ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 हम कल कंप्लीट करेंगे इसी टाइम पर, तो मेरे साथ बने रहिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।